नमस्कार। शाम के 7 बजने वाले हैं। खबर दमदार के इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर मुजफ्फरनगर में सिलेंडर फटने से हादसा हुआ है। फ्लैट में आग से 3 लोगों की जलकर मौत हुई है। मरने वालों में 2 पुरुष और 1 महिला शामिल है। नई मंडी कोतवाली क्षेत्र के वसुंधरा एजेंसी का ये पूरा मामला है। बड़ी खबर यहां पर हम आपको बता रहे हैं, मुजफ्फरनगर से फ्लैट में आग लग गई। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, 2 तस्वीरें सिलेंडर फटने से ये हादसा हुआ जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई। जलकर वहां पर 3 लोगों की मौत हुई है। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। मुजफ्फरनगर में एक बड़ा हादसा हुआ है जिसमें एक वसुंधरा रेजिडेंसी में आप देख सकते हैं, मेरे पीछे तस्वीरों में एक फ्लैट था जिसमें अचानक से आग लग गई और आग लगने के कारण इसमें 3 लोगों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि इसमें परिवार के कुछ और लोग भी घायल हुए हैं। गनीमत ये रही कि जो घर के परिवार में जो लोग मौजूद थे वो कुछ लोग घर से बाहर थे, जिस वजह से बच पाए हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं जो मोहल्ले के कॉलोनी के जो लोग हैं, यहाँ भीड़ जमा है और अभी कुछ देर पहले ही यहाँ से जो प्रशासनिक अधिकारियों की जो टीम थी, जो स्वास्थ्य विभाग की टीम थी, जो कुछ झुलसे हुए लोग थे उनको भी, परिवार के लोगों को भी ले जाया गया है। अभी तक 3 लोगों की पुष्टि हुई है मौत की। मेरे साथ मौजूद हैं जो कि इस रेजिडेंसी के एमडी हैं, उनसे बात करूंगा। ये परिवार किसका परिवार था और क्या हादसा हुआ, कुछ जानकारी हो पाई? ये शामली के रहने वाले थे और अभी 2 महीने पहले यहाँ पे किराए पे आए थे। मकान मालिक तो अरविंद है जिसका मकान है, और ये इसमें शायद देवबंद तहसील में उसमें थे, कानूगो थे। तो हादसा कैसे हुआ, कुछ जानकारी हुई है? तो सिलेंडर फटे, सिलेंडर की आवाज़, बहुत तेज आवाज़ आई। कोई सिलेंडर फटने की कोई वजह? ये जानकारी नहीं, शायद अंगीठी भी जली हुई थी। प्रतापगढ़ में दुष्कर्म के इनामी आरोपी जावेद अली को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी मेडिकल के दौरान पुलिस कस्टडी से फरार हो गया था। लापरवाही बरतने पर 4 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया था। इसके बाद पुलिस ने फिर आरोपी जावेद को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आरोपी पर बच्ची से दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देने और पुलिस कस्टडी से फरार होने का आरोप है। उक्त अभियुक्त को पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया था, जिसको जिला अस्पताल में दाखिल किया गया था और वह दिनांक 24/12/25 को जिला अस्पताल प्रतापगढ़ से भाग गया था, जिसकी गिरफ्तारी है श्रीमान पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ महोदय द्वारा विभिन्न टीमें मुंबई से लेकर आदि कई जनपदों में रवाना की गई थी, जिसमें आज दिनांक 28/12/25 को एसओजी टीम द्वारा उक्त अभियुक्त जावेद को गिरफ्तार करके कोतवाली प्रतापगढ़ में दाखिल किया गया है और कल माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा और अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। संभल में पुलिस का फ्लैग मार्च हुआ है। कब्रिस्तान की पैमाइश से पहले फ्लैग मार्च किया गया है। ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है। 8 बीघा सरकारी जमीन पर बना है कब्रिस्तान। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। कब्रिस्तान की पैमाइश से पहले वहां पर फ्लैग मार्च किया गया। उसके क्रम में पुलिस विभाग के द्वारा भी आवश्यक तैयारियां की गई हैं और जो आवश्यक डिप्लॉयमेंट है वो हमारे द्वारा किया गया है। अभी एसडीएम साहब के द्वारा एसपी साहब के साथ का भ्रमण किया जा रहा है और जो हमारी लास्ट टाइम की जो आवश्यक ज़रूरतें हैं या जो कार्रवाइयाँ होनी है वो समय से पूर्ण हो जाए, उसके संबंध में हम लोग चर्चा करेंगे, उस पर आवश्यक निर्णय लेंगे। अलीगढ़ से खबर। अलीगढ़ पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय टप्पेबाज गैंग का खुलासा किया। पुलिस ने इस मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 75,000 रुपए नकद, नकली नोटों की 12 गड्डी, अवैध तमंचा, कारतूस, चाकू, नोट गिनने की मशीन, एक कार और स्कूटर बरामद किया गया है। पुलिस के मुताबिक बन्ना देवी थाना इलाके के नुमाइश ग्राउंड में इस टप्पेबाज गैंग के सदस्य लोगों को अपने झांसे में लेते थे। कुछ असली नोटों के बीच नकली कागज के नोटों को लगाकर गड्डियां तैयार करते और कम दामों में बेचते थे। वहीं लोगों के आभूषण, कीमती चीजें उतरवाते। सौदेबाजी के दौरान अपने ही साथी को पुलिस वर्दी में बुलाकर पुलिस आ गई। पुलिस शोर मचाते हुए भाग जाती और लोगों के साथ धोखाधड़ी की घटनाओं को अंजाम देते थे। ये गैंग दिल्ली का है, इसमें महिलाएं भी शामिल हैं। फरार अन्य आरोपियों की तलाश में टीमें दबिशते रही हैं। नकली नोट इनके पास से मिले हैं। ये करते क्या है कि जो असली नोट होते हैं उसी में जो है चिल्ड्रन बैंक्स वाले नोट को अंदर डाल के पूरी एक गड्डी बनाते हैं और उसी के आधार पे ये काम करते हैं। इसमें सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। गिरफ्तार अभियुक्तों सर पुराना आपराधिक इतिहास है कोई? हाँ, इसमें जो गिरफ्तार अभियुक्त शकील और गुड्डू हैं, ये लोग जो है पहले इनके ऊपर इसी तरीके के अपराध हैं और इसमें शकील के ऊपर तो गैंगस्टर भी लगा हुआ था, जो 2024 में गैंगस्टर में जेल जा चुका है।
बुलंदशहर में पुलिस ने हत्या के 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और हत्याकांड के पूरे मामले का खुलासा किया। मुख्य आरोपी विक्की ने पत्नी के अवैध संबंध से तंग आकर मृतक शिवम वर्मा की हत्या को अंजाम दिया था। खबर के मुताबिक इससे पहले शिवम वर्मा पत्नी को लेकर भागा था, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी विक्की की पत्नी को बरामद कर परिजनों को सौंप दिया था, लेकिन उसके बाद भी दोनों के अवैध संबंध बने रहे। दोनों का मिलना जुलना जब बंद नहीं हुआ तो आरोपी विक्की ने साथियों के साथ मिलकर शिवम की हत्या कर दी। गिरफ्तार अभियुक्तों के द्वारा पूछताछ में बताया गया है कि विक्की गुप्ता की पत्नी के साथ मृतक शिवम के पूर्व से संबंध थे, जिसे 2024 में वो अपने साथ लेकर चला गया था। उसके बाद से ही लगातार शिवम का विक्की गुप्ता के घर आना जाना था, जिसको लेकर इनमें काफ़ी नाराज़गी थी। इसी के चलते विक्की गुप्ता ने अपने साथियों के साथ मिलकर शिवम की हत्या की और इसका शव काली नदी में फेंक दिया था। औरैया में एक सरकारी टीचर के घर से डकैती के मामले में पुलिस ने खुलासा किया है। 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। मामला 9 दिसंबर का बताया जा रहा है, जहां प्राथमिक स्कूल के टीचर के घर से उनकी पत्नी और बच्चे को बंधक बनाकर 1 करोड़ से ज्यादा की डकैती हुई थी। खबर के मुताबिक टीचर के बहन के ड्राइवर ने वारदात को अंजाम दिया था, जिसके बाद पुलिस ने मुठभेड़ में आरोपी को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से अवैध तमंचे, कारतूस, सोने चांदी के आभूषण और बाइक बरामद की है। आपराधिक इतिहास के बारे में बताना चाहूँगा कि शुभम कन्नौजिया जो अभियुक्त है उसके विरुद्ध में टोटल 5 मुकदमे पूर्व से पंजीकृत हैं, जिसमें चोरी, आर्म्स एक्ट और गैंगस्टर के मुकदमे सम्मिलित हैं। सनी दोरे के विरुद्ध में 2 मुकदमे पूर्व से पंजीकृत हैं और आलोक शर्मा के विरुद्ध में भी 3 मुकदमे 2019 वर्ष के जनपद कन्नौज के पंजीकृत हैं। सभी अभियुक्तों को जो है न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है और अग्रिम विधिक कार्रवाई इसमें प्रचलित है। हाथरस में आवारा कुत्तों का आतंक देखने को मिला। यहां कुत्ते ने एक मासूम बच्चे और महिला को काटा। दोनों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। थाना हाथरस जंक्शन क्षेत्र की यह घटना है। यहां एक ईंट भट्टे पर कुत्ते ने काम कर रही महिला और मासूम बच्चे पर हमला कर दिया। हमले में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। बिहार से आए मजदूर का परिवार यहां पर काम कर रहा था। डॉग अटैक की सूचना मिलने पर 108 एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और दोनों घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। यहाँ पे भट्टे का काम चल रहा है। तो ये जो एक महिला और एक बच्चा है, इनको क्या हुआ है? कुत्ते ने काट लिया है। तो क्या नाम है इनके? नाम क्या क्या है दोनों के? चमेली देवी नाम है और बेटे का? और इसको चंद्रकला नाम है। तो भट्टी पे कब से काम कर रहे हो आप? 2 महीने। भट्टा कहाँ पे? मोहब्बतपुरा। थाना कौन सा पड़ता है? मेरठ में हत्या के आरोपी जीजा को पुलिस ने महज 1 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया। खबर के मुताबिक एक बर्थडे पार्टी के दौरान साले के घर बेटियों का डांस करना आरोपी जीजा को अच्छा नहीं लगा। इसके बाद वो परिवार को लेकर घर लौट आया और पहले अपनी पत्नी से मारपीट की। फिर पत्नी ने अपने भाई को बुलाया तो विवाद और बढ़ गया। इसके बाद आरोपी जीजा ने चाकू से गोदकर साले की हत्या कर दी। इसके अलावा आरोपी ने 2 और लोगों को घायल कर दिया, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी। अलीगढ़ के जवाहर नगर क्षेत्र में महिला कांस्टेबल सुसाइड मामले में पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है। बता दें कि थाना रोरावर में तैनात महिला कांस्टेबल हेमलता ने आत्महत्या कर ली थी। सीओ ने कहा है कि एफआईआर में नामजद दरोगा और सिपाही की जल्द गिरफ्तारी की जाएगी। आगरा की रहने वाली हेमलता साल 2016 बैच की कांस्टेबल थी और थाना रोरावर में तैनात हुई। 30 नवंबर को जवाहर नगर स्थित अपने किराए के कमरे में थी। बताया गया है कि मौत से कुछ घंटे पहले एक परिचित सिपाही उनके कमरे में काफ़ी देर तक मौजूद रहा। उसके जाने के बाद हेमलता ने व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाया और फिर आत्महत्या कर ली। पीड़ित परिवार की शिकायत पर पुलिस ने एक दरोगा और एक सिपाही के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। आईटीआई क्षेत्र में किराए पर रहती थी। उन्होंने अपने किराए के मकान में
आत्महत्या कर ली थी। उसमें उनके परिजनों द्वारा तहरीर दी गई थी, जिसमें 2 लोगों को नामजद किया गया था। उसमें सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है, कुछ साक्ष्य संकलित किए गए हैं, कुछ इनपुट्स हमारे पास आए हैं और जिन 2 लोगों को नामजद किया है उनके संदर्भ में जांच कर अब गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। शीघ्र ही उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी और इस मामले का जो है अनावरण किया जाएगा। आगे जो भी तथ्य आएंगे उससे आप लोगों को आरोप सर ये है कि जो लोग 2 नामजद किए गए हैं लगातार पीड़िता को प्रताड़ित करते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगरा नगर निगम ने बड़े हाउस टैक्स बकायेदारों के खिलाफ विशेष वसूली अभियान चलाया है। नगर आयुक्त के निर्देश पर चलाए जा रहे अभियान के तहत बड़े बकायेदारों पर सख्त कार्रवाई करते हुए 38,64,000 रुपए हाउस टैक्स की वसूली की गई है। कार्रवाई के दौरान बकाया जमा न करने पर 7 संपत्तियों को सील किया गया है, जबकि एक बकायेदार का बैंक खाता ही सीज कर दिया गया। मथुरा में नए साल के मौके पर प्रस्तावित सनी लियोनी के कार्यक्रम का विरोध शुरू हो गया है। श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास ने इस कार्यक्रम को रद्द करने की मांग की है। न्यास का कहना है कि इस तरह के कार्यक्रम से धार्मिक भावनाएं भड़क सकती हैं। इसी मुद्दे को लेकर न्यास ने मथुरा के डीएम को चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में आयोजकों पर आरोप लगाया गया है कि वे सनी लियोनी का कार्यक्रम करवाकर धार्मिक भावनाओं को आहत कर रहे हैं। मामले को लेकर प्रशासन से कार्रवाई की मांग की गई है। आज हमने जिलाधिकारी मथुरा को पत्र लिखा है और मांग की है कि जिस ब्रजभूमि में भगवान श्री कृष्ण ने रासलीलाएं की हैं, जहां पर संपूर्ण विश्व से साधु संत आकर भजन ध्यान योग साधना करते हैं, उस ब्रजभूमि में होटल में सनी लियोन आ रही है। जिस सनी लियोन ने पॉर्न फिल्म बनाई है, अश्लीलता परोसी हो, उस हीरोइन को मथुरा में बुलाकर कुछ लोग हमारी ब्रजभूमि को बदनाम करना चाहते हैं, सनातन धर्म को बदनाम करना चाहते हैं। इटावा जिले के बकेवर इलाके में 6 साल के मासूम बच्चे ने खेलते समय 5 रुपए का सिक्का अटक लिया। सिक्का अटकने से मासूम की हालत खराब हो गई। उसे तत्काल स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर इमरजेंसी में तैनात डॉक्टर ने प्राथमिक इलाज के बाद बेहतर इलाज के लिए सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी भेज दिया है। खबर जौनपुर से। पुलिस ने जनसेवा केंद्र संचालक की हत्या का खुलासा किया और मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पुलिस ने 48 घंटे के अंदर पूरे मामले का पर्दाफाश किया। हत्या में इस्तेमाल ईंट, मृतक का मोबाइल और बाइक बरामद की गई है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। गिरी में पुलिस ने 4 शातिर चोरों को गिरफ्तार कर मामले का खुलासा किया। आरोपी चोर महानगरों में ऐशो आराम से रहने के लिए चोरी की वारदात को अंजाम देते थे। जब पैसे खत्म हो जाते तो फिर से चोरी की वारदात को अंजाम देते थे और महानगर में जाकर रहते थे। पुलिस ने पूरे मामले का खुलासा किया और आरोपियों के पास से एक स्कूटी, आभूषण, कैश और 10,000 नेपाली करेंसी बरामद की है। 4 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, जिसमें शिवम सोनी, नीरज, रोहित और अमर कश्यप हैं। ये लोग चोरी की घटनाओं को अंजाम देने के बाद बाहर नौकरी करने चले जाते थे। ये घटना में मोटरसाइकिल का उपयोग करते थे, जिसको बरामद किया गया है। इनके पास से आभूषण, बर्तन, कुछ नेपाली करेंसी, इंडियन करेंसी और चोरी के पैसे से इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी जो इन्होंने खरीदी थी वो बरामद हुआ है। इनको जेल भेजा जा रहा है और अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। साल 2025 में संभल जिले में करीब 100 करोड़ के बीमा हड़पने के मामलों का पुलिस ने खुलासा किया। बीमा फ्रॉड गैंग गंभीर रूप से बीमार और मृतकों के बीमे कराकर क्लेम की राशि हड़पता था। इसके लिए जालसाज आधार और दूसरे दस्तावेज में हेराफेरी करते थे। बीमा क्लेम गैंग ने 6 लोगों की हत्याएं भी की। पुलिस ने इस संबंध में 18 केस दर्ज कर 68 लोगों को गिरफ्तार किया है। और उनके साथ साथ भारत सरकार के विभिन्न अधिकारी, उच्चाधिकारी और बीमा नियामक IRDAI के अधिकारियों को भी बुलाया गया था। उसमें एक पुलिस मंथन किया गया। संभल पुलिस के द्वारा जितने भी लूप होल्स हैं जो इन अपराधियों ने उनको प्रयोग में लिया था, उन सबको हाईलाइट किया गया संभल पुलिस द्वारा। और इसके संबंध में एक डिटेल्ड फ्रेमवर्क बने,
इसके लिए मंथन किया गया था और भविष्य में भी सभी बीमा कंपनियों के सीईओ इन सबको बुला के एक राष्ट्रीय स्तर पे कैसे एंटी फ्रॉड जो रिस्क है फ्रेमवर्क है उसको हम बहुत मजबूत कर सकें। वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर जापान से आए पर्यटकों के साथ बदसलूकी की गई। दरअसल विदेशी नागरिक सेंटा वाली टोपी लगाकर स्नान करने के लिए जा रहा था, तभी कुछ आसपास में मौजूद लोगों ने इसका विरोध किया। विदेशी पर्यटक ने हाथ जोड़कर माफी मांगी। वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने मामले का संज्ञान लेते हुए जांच शुरू कर दी है। ये वीडियो 25 दिसंबर का बताया जा रहा है। अभी ये क्लैरिटी नहीं हो पाई है, हम लोग जांच कर रहे हैं। जांच के बाद जो भी फैक्ट आएगा उसके अकॉर्डिंग कार्रवाई की जाएगी। सर इसमें कहीं कोई ऐसा तो मामला नहीं है क्योंकि विदेशी हमारे यहाँ अतिथि के स्वरूप में होते हैं, तो कहीं ऐसा कोई मामला तो नहीं है जिससे कोई छवि धूमिल होने की बात सामने आए जो विदेशी मेहमान हमारे यहाँ आए थे? नहीं, अभी इस वीडियो की हम लोग इसीलिए गहनता से जांच कर रहे हैं। प्रथम दृष्टया कोई इस प्रकार की बात संज्ञान में नहीं आई है। किसी बात को लेकर जो है, किसी एक्टिविटी को लेकर दोनों पक्षों में कंफ्यूजन की स्थिति हुई थी, उसी को लेकर कहासुनी हुई थी। तो पुलिस ने यहां पर मामले में जांच पड़ताल शुरू कर दी है। जापानी पर्यटक से बदसलूकी का ये पूरा मामला निकलकर सामने आया था। ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं गंगा घाट पर डुबकी लगाने का किस तरीके से वहां पर विरोध किया गया और दोनों पक्षों के बीच में वहां पर बातचीत हुई है। पुलिस फिलहाल इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। नए साल को लेकर यूपी में पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। गौतम बुद्ध नगर पुलिस कमिश्नर हाई अलर्ट पर काम कर रहा है और चिल्ला बॉर्डर, मॉल, रेस्टोरेंट, बार में चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान 2000 से ज़्यादा पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड एएसएल टीम की भीड़भाड़ वाले इलाकों में तैनाती की गई है। पहली बार टैक्सी सर्विस के लिए पार्किंग स्थल चिन्हित किए गए हैं। रेस्टोरेंट, बार के बाहर टैक्सी खड़ी नहीं की जाएगी। पुलिस की उड़तंकियों पर कड़ी नजर है। माहौल बिगाड़ने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस मौके पर ट्रैफिक पुलिस ने भी एडवाइजरी जारी की है। जनपद गौतम बुद्ध नगर में सीपी मैम की मॉनिटरिंग में सभी तैयारियां पूरी की गई हैं। नए साल का जश्न शांतिपूर्ण और सकुशल संपन्न कराने के लिए सीपी मैम ने गाइडलाइन जारी किया है। इसी क्रम में सभी जो जोन है उनको 9 सेक्टरों में विभाजित किया गया है। सेक्टर वाइज बना करके, सेक्टर में डिवाइड करके फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया गया है। जितने मॉल हैं, भीड़ भाड़ वाले स्थान हैं, पब्स हैं, उन सभी एरियाज में लगातार ड्यूटियाँ लगाई जा रही हैं। जो हमारे एंट्री एग्जिट पॉइंट है नोएडा के, वो उन सभी स्थानों पे डीएनडी, चिल्ला, 62 आदि स्थानों पे रैंडम चेकिंग की जा रही है। वाहनों की आने जाने वाले और जितने पार्किंग में वाहन हैं उन सभी की रैंडम चेकिंग एएस चेक टीम द्वारा, बीडीडीएस टीम द्वारा, एंटी सबोटाज टीम द्वारा कराई जा रही है। नए साल को लेकर गौतम बुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरेट अलर्ट मोड पर है और आपको बता दें सार्वजनिक स्थान के साथ मॉल और बार, रेस्टोरेंट एरिया में लगातार निरीक्षण किया जा रहा है। और इस वक्त हम नोएडा के सेक्टर 18 के एक निजी मॉल में और आप देखेंगे यहाँ पर तमाम पुलिस फोर्स मौजूद है, साथ ही डीसीपी हैं और इसके अलावा बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड यूनिट और डॉग यूनिट के इस वक्त मॉल पे हैं और तमाम अधिकारी और अफसर मौके पर ही हैं जहाँ पर लगातार निरीक्षण किया जा रहा है। फिर चाहे शॉप्स की बात हो या इसके अलावा सार्वजनिक स्थल की चिल्ला बॉर्डर हो या गार्डन गैलेरिया जहाँ अत्यधिक संख्या में रेस्टो बार्स हैं, सभी जगह पर लगातार फ्रिस्किंग, चेकिंग, फ्रिस्किंग की जा रही है और ये इंश्योर किया जा रहा है कि शांतिपूर्ण तरीके से ये त्यौहार मनाया जाए। कैमरामैन विपिन के साथ हिमांशु शुक्ला, न्यूज़ 18 नोएडा। बरेली में कैफे में घुसकर बर्थडे पार्टी में हंगामा और मारपीट करने वाले एक नाबालिग समेत 6 दबंग गिरफ्तार किए गए हैं। पुलिस ने प्रिंस, आकाश, मृदुल, आशीष, दीपक और एक नाबालिग को गिरफ्तार किया। बीएससी नर्सिंग की छात्रा शिवांगी की बर्थडे पार्टी में घुसकर मारपीट और बवाल का आरोप है। लव जिहाद का आरोप पर बर्थडे पार्टी में बवाल किया था। हिंदू संगठन का कार्यकर्ता कहकर हंगामा किया गया था। हिंदू संगठन ने सभी आरोपियों से किनारा किया है। न्यूज़ 18 ने बर्थडे पार्टी में हुए मामले को प्रमुखता से दिखाया था। भौतिक तथा इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य संकलन करते हुए 6 लोगों के नाम प्रकाश में आए हैं, जिनमें से 5 लोग प्रिंस, आकाश, आशीष, मृदुल और दीपक, ये समस्त निवासी थाना क्षेत्र इज्जत नगर के हैं। इन्हें गिरफ्तार कर आज माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है तथा एक अन्य बाल अपचारी जो इज्जत नगर क्षेत्र का ही रहने वाला है, उसके विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्रवाई की गई है। इस संबंध में बाकी अज्ञातों तथा नामजद की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। शीघ्र ही इन सब के विरुद्ध भी आवश्यक विधिक। तो ये 2 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं
बर्थडे पर बवाल हुआ था। 2 दिन पहले यह हंगामा हुआ था और आज किस तरीके से पुलिस ने इस पूरे मामले में दबंगों को गिरफ्तार कर लिया है। 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनकी गिरफ्तारी आज हुई है। 112 वाले एंट्री कर रहे हैं। नशीले कफ सिरप तस्करी सिंडिकेट की ईडी जांच में जौनपुर के पूर्व एसपी विधायक का सिंडिकेट कनेक्शन सामने आया है। फर्जी दस्तावेजों से खोली गई दवा फर्मों के खातों से पूर्व विधायक के लेनदेन की बात सामने आई है। ईडी अब लेनदेन की वजह तलाशने में जुटी है। सिरप की सप्लाई में पूर्व विधायक की ओर से रकम लगाए जाने की आशंका जताई जा रही है। ईडी जल्द ही नोटिस भेजकर पूर्व विधायक से पूछताछ कर सकती है। बर्खास्त सिपाही आलोक सिंह, अमित सिंह टाटा, मास्टरमाइंड शुभम जायसवाल की दवा फर्मों की ईडी जांच में पूर्व विधायक का नाम सामने आया है और अब ईडी आलोक सिंह और अमित टाटा से भी पूर्व विधायक के बारे में पूछताछ करेगी। कोडीन युक्त कफ सिरप मामले में पूर्व विधायक शैलेंद्र यादव ललई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और निष्पक्ष जांच की मांग की है। चाहे जो भी व्यक्ति हो, चाहे सत्ताधारी दल के करीबी लोग हों, चाहे जिस जात बिरादरी के लोग हों, जिस तरह के लोग हों, उन सबके खिलाफ जांच होकर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, जो अब तक नहीं हुई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश पर एफएसडीए का बड़ा एक्शन लिया गया है। कोडीन युक्त कफ सिरप की पैरेलल सप्लाई चेन ध्वस्त की गई। यूपी के 52 जिलों में सघन चेकिंग जांच की गई है। साथ ही 161 फर्मों पर एफआईआर और 36 जिलों में अवैध डायवर्जन का खुलासा हुआ है। गोरखपुर में सीएम योगी ने विधायक खेल महोत्सव के समापन कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान सीएम योगी ने खिलाड़ियों को इनाम भी सौंपा। सीएम योगी ने कहा कि जब हमारा युवा खेलेगा तभी देश खिलेगा और विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने का रास्ता शुरू होगा। हर गांव में एक खेल का मैदान होना चाहिए। देखिए ये स्पोर्ट्स कॉलेज का कैंपस है। कितना भव्य स्टेडियम का निर्माण यहां पर भी हो रहा है। रीजनल स्पोर्ट्स स्टेडियम में भी पहली बार पक्का स्टेडियम बन रहा है। बहुत भव्य 63 करोड़ रुपए की लागत से स्टेडियम का निर्माण हम वहां पर करने जा रहे हैं। और गोरखपुर में बेली पार्क के पास वहां पर भी हम लोग एक इंटरनेशनल स्टेडियम का निर्माण करने जा रहे हैं, जहां इंटरनेशनल स्पोर्ट्स की प्रतिस्पर्धा को आगे बढ़ा करके गोरखपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश के नौजवानों को खेल और खेलकूद की प्रतियोगिता में आगे बढ़ने का एक अवसर प्राप्त हो सके। सांसद और प्रदेश अध्यक्ष पद को लेकर बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच सियासी संग्राम छिड़ गया है। पंकज चौधरी ने कहा है कि विपक्ष में प्रदेश अध्यक्ष बनने के लिए उनके खानदान में जन्म लेना पड़ेगा। इस बयान पर एसपी सांसद नरेश उत्तम पटेल ने वार किया है कि यहाँ तो मैं एक छोटा कार्यकर्ता, सांसद होना अलग बात है। सांसद भी भारतीय जनता पार्टी ने मुझे बनाया है और सांसद होने के साथ साथ आज वो प्रदेश अध्यक्ष का जो पद दिया है, अगर आप देखें कि जो ये इंडी गठबंधन है, चाहे उसमें अखिलेश यादव का पार्टी हो, चाहे लालू यादव की पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस की पार्टी हो और चाहे बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी हो, अगर इन दलों में आपको प्रदेश अध्यक्ष बनना है तो पहले आपको पुनर्जन्म लेना पड़ेगा उनके खानदान में, तब आप प्रदेश अध्यक्ष बन सकते। समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं को नेता बनाने का कारखाना है समाजवादी विचारधारा से, और भारतीय जनता पार्टी में जो अध्यक्ष बनाया जाता है पर्ची निकाल करके बनाया जाता है। और मैं नरेश उत्तम पटेल, मेंबर पार्लियामेंट फतेहपुर, 6 विधानसभा है मेरे यहाँ, जनता से चुनाव जीत कर आए हैं और 8 वर्ष तक मैं समाजवादी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष था, इसी जन्म में था। अभी 8/2024 में पार्लियामेंट चुनाव लड़ने की